जय जगन्नाथ। आज हम जो आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं वो भगवान जगन्नाथ जी की अनन्य भक्त कर्माबाई जी की हैं। आप सबने सुना होगा कि कर्माबाई जी की खिचड़ी ही बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जिसके कारण आज भी श्री जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। कहते हैं ना, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। यहाँ पर बेर शबरी की जगह यहाँ पर हम खिचड़ी का भोग बताएंगे। भगवान श्री जगन्नाथ जी को कर्माबाई जी कैसे खिचड़ी का भोग अर्पित करते थे। आप सबने सुना होगा कि भगवान जगन्नाथ जी को खिचड़ी का भोग लगता है। इसके पीछे भी एक आध्यात्मिक दिल छूने वाली कथा है। यह कथा एक माँ की ममता से जुड़ी है, जो भगवान श्री जगन्नाथ जी की अनन्य उपासक मैया कर्माबाई जी की है, जिनकी श्रद्धा, भक्ति और ममता के वशीभूत होकर भगवान जगन्नाथ अपने श्री महल में से उनके पास आते और खिचड़ी का भोग लगाते थे। कर्माबाई जी राजस्थान के कालवा गांव में रहती थी। उनके पिताजी भी श्री कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त थे। नित्य सेवा करने के बाद वे कृष्ण जी को भोग अर्पित करते, तत्पश्चात खुद ग्रहण करते। कर्माबाई रोज अपने पिताजी की यह दिव्य दिनचर्या देखती और उनसे यही प्रेरणा भी लेती। एक दिन कर्माबाई के पिताजी ने कहा, बेटी कर्मा, मैं और तुम्हारी माँ पुष्कर जा रहे हैं कार्तिक स्नान करने। हम तुम्हें अपने साथ तो नहीं लेकर जा पाएंगे, क्योंकि हमारे घर में नन्हे ठाकुर जी भी तो रहते हैं। फिर उनको भोग कौन लगवाएगा, वो तो अकेले रह जाएंगे। इसलिए तुम यहीं रहना और नित्य ठाकुर जी की सेवा करना और उनको भोग प्रसाद बना कर देना। कर्माबाई जी ने कहा, ठीक है पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। मैं अब 13 वर्ष की हो चुकी हूँ। मैं घर का सारा कार्यभार संभाल सकती हूँ। आप निश्चिंत होकर पुष्कर जाइए। यह सुनकर कर्माबाई के पिताजी तो चले गए। कर्माबाई अगले दिन सुबह जल्दी उठी और ठाकुर जी की नित्य सेवा करके खिचड़ी बनाने लगी और भोग बना के ठाकुर जी के आगे रखा और बोली, प्रभु आप भोग लगाइए, मैं काम करके अभी आती हूँ। थोड़ी देर बाद कर्माबाई आई और देखा कि खिचड़ी तो जैसे के तैसे पड़ी है। भगवान जी ने तो उसको छुआ भी नहीं, उसको पाया भी नहीं। तो वो कहने लगी, ओहो प्रभु जी, अगर आपको लगता है कि ये पिताजी आकर आपको भोग अर्पित करेंगे और आपको लगता है कि आप पिताजी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि पिताजी अभी पुष्कर गए हुए हैं। वो अभी कुछ दिन तक कार्तिक स्नान करने के बाद ही आएंगे। तब तक आपकी सेवा का अवसर तो मुझे ही मिला है, किंतु मुझे ज़्यादा कुछ प्रसाद तो नहीं बनाना आता, सिर्फ एक खिचड़ी ही बनानी आती है, तो कृपया आप ग्रहण कीजिए। यह कहकर वो फिर काम करने चली गई। कुछ समय बाद वह जब दोबारा आई तो देखती है कि खिचड़ी तो फिर भी वैसे की वैसे पड़ी है। वह सोचने लगी, शायद खिचड़ी में घी और गुड़ कम हो रह गया होगा, इसलिए ठाकुर जी को नहीं पसंद आ रही है, वो नहीं खा रहे हैं। तो क्यों ना मैं इसको दोबारा से ठीक कर दूं। तो वो उसमें घी और गुड़ और मिला देती है और भोग लगाने के लिए ठाकुर जी को कहकर चली जाती है। सुबह से दोपहर हो जाती है। सारा काम समाप्त करके जब वो दोबारा ठाकुर जी के पास आती हैं तो देखती हैं, ओहो ठाकुर जी ने तो अभी भी प्रसाद नहीं पाया, वो तो अभी भी प्रसाद ऐसे के ऐसे ही रखा है। अब तो वो अपनी जिद पे अड़ जाती हैं, वहीं पर बैठ जाती हैं और कहती हैं, ठीक है भगवान, अब जब तक आप प्रसाद नहीं पाएंगे तब तक मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी और मैं भी ऐसे ही बैठी रहूंगी। यह कहकर वह तो बैठ गई। तब ठाकुर जी को क्या हुआ, ठाकुर जी ने सोचा,
अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा, अब तो मुझे खिचड़ी का प्रसाद लेना ही पड़ेगा। तो वो धीरे से कर्मा बाई के कान में कहते हैं, अरे कर्मा, तुमने पर्दा तो किया ही नहीं। तुम पर्दा कर देती तो मैं खिचड़ी खा लेता ना। यह सुनते ही कर्मा बाई ने तुरंत पर्दा लगाया और कुछ देर बाद जब वो दोबारा आकर देखती है तो पात्र खाली होता है। कर्मा बाई खुश हो जाती है और कहती है, भगवान, अगर इतनी सी बात थी तो पहले ही बता देते। सुबह से खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। अब रोज कर्मा बाई सुबह उठते ही भोग बनाती और ठाकुर जी को अर्पित करती और पर्दा करके चली जाती। ठाकुर जी भी रोज आते और सारा प्रसाद पा लेते। यही क्रम अब चलता रहता। कुछ दिन बाद उनके माता पिता वहाँ से वापिस आए और कर्मा बाई जी को पूछा उन्होंने कि ठाकुर जी की सेवा की आपने। तो कर्मा बाई जी ने उनको सारा वृत्तांत सुना दिया। उनको तो विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि भगवान खुद आके प्रसाद सारा पा लेते हैं। जब उन्होंने रसोई घर में जाकर देखा तो देखा घी और गुड़ भी सारा खत्म हो चुका है। वो सोचने लगे कि ये तो हमें एक दिन देखना चाहिए। तो फिर वो देखने के लिए उन्होंने देखा तो सच में भगवान आए और उन्होंने सारा प्रसाद पा लिया। यह देखकर उनकी तो बहुत ही ज़्यादा अंतरात्मा से वो भाव से भर गए और भगवान के लिए बार बार रोने लगे, हे भगवान, आपको पाने के लिए मैं तो पुष्कर चला गया था। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप तो स्वयं मेरे घर पे आके प्रसाद पाते हैं। हमारे इतने अहोभाग्य कि हमने ऐसी बेटी को जन्म दिया जिसके हाथों की खिचड़ी के लिए आप स्वयं हमारे घर पधारते हैं। वो तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ठाकुर जी के लिए उनका भाव से भर गए मन से। तो उन्होंने अपनी बेटी को कहा, कर्मा बाई को, कि आज के बाद तुम ही ठाकुर सेवा करोगी और इसी तरह से इनका प्रसाद बनाती रहोगी। अब क्या हुआ, ये बात पूरे राजस्थान में फैल गई। कुछ सालों तक तो ये क्रम ऐसे ही चलता रहा और कर्मा बाई नित्य प्रति ठाकुर जी को भोग लगाती और ठाकुर जी भी आकर सारा भोग स्वीकार करते। कुछ समय पश्चात कर्मा बाई के माता पिता ये लोग छोड़कर परलोक चले गए। अब कर्मा बाई अपने घर ठाकुर जी के साथ अकेली रह गईं। फिर उनका यहाँ पर मन नहीं लग रहा था तो वह अपने ठाकुर जी को साथ लेकर राजस्थान से होते हुए ओडिशा जगन्नाथपुरी चली गईं और एक छोटी सी कुटिया में रहने लगी। वहाँ पर भी इनका नित्यक्रम यही चल रहा था। एक बार ठाकुर श्री जगन्नाथ जी एक बच्चे के रूप में आए और कहने लगे, मैया, मुझे तो बहुत भूख लगी है, कृपया मुझे कुछ प्रसाद दे दीजिए। कर्मा बाई ने कहा, हाँ हाँ बेटा, आओ, मैंने अभी खिचड़ी बनाई है, आप बैठो, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। कर्मा बाई ने उनको खिचड़ी परोसी। प्रभु बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे और कर्मा बाई यह सोचकर कि भगवान को पंखा झलने लगी कि कहीं गरम गरम खिचड़ी से बालक का मुंह न जल जाए। जगन्नाथ जी ने कहा, मैया, आपकी खिचड़ी का प्रसाद तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था। क्या मैं यह प्रसाद पाने के लिए हर रोज़ आ सकता हूँ? तो मैया ने क्या कहा, हाँ हाँ, ज़रूर बेटा, ज़रूर आना। अब तो कर्मा बाई रोज़ सुबह उठती और सबसे पहले खिचड़ी का भोग बनाती, बाकी सब कुछ बाद में करती थी। भगवान भी सुबह सुबह दौड़कर आते और कहते, माँ जल्दी दो, माँ जल्दी मेरी प्रिय खिचड़ी का प्रसाद दो। खिचड़ी खाने का यह क्रम अब रोज का हो गया। भगवान सुबह सुबह आते, भोग लगाते और फिर चले जाते। एक बार क्या हुआ कि एक महात्मा आए। उन्होंने कर्मा बाई को इस तरह से प्रसाद बनाते हुए देखा तो वो नाराज़ होकर बोले, माता जी, आप ये क्या कर रहे हो? सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ करनी चाहिए, लेकिन आपको तो पेट की चिंता सताने लगती है। कर्मा बाई ने बताया, क्या करूं महाराज, संसार जिस भगवान की पूजा अर्चना कर रहा होता है वही सुबह सुबह प्रसाद पाने मेरे पास आ जाते हैं। उनके लिए तो मुझे सुबह सुबह सब काम धाम छोड़कर पहले खिचड़ी ही बनानी होती है।
महात्मा कर्माबाई को समझाने लगे, माता जी, तुम भगवान को अशुद्ध कर रही हो। सुबह स्नान के बाद पहले रसोई साफ करो, फिर भगवान के लिए भोग बनाओ। अगले दिन कर्माबाई ने फिर यही किया। भगवान सुबह सुबह आए और खिचड़ी मांगने लगे। तो कर्माबाई ने कहा, प्रभु, मैं तो अभी स्नान कर रही हूँ, थोड़ा रुको। थोड़ी देर बाद भगवान ने फिर से आवाज़ लगाई, जल्दी करो माँ, मुझे मंदिर जाना है, मंदिर के पट खुल जाएंगे। कर्माबाई बोली, अभी तो मैं रसोई साफ कर रही हूँ। भगवान को लगा, आज माँ को क्या हो गया, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। फिर जब कर्माबाई ने खिचड़ी परोसी तब भगवान ने झटपट करके जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई। मगर आज की खिचड़ी में तो वो स्वाद ही नहीं था, क्योंकि खिचड़ी भी जल्दबाजी में बनी हुई थी और भगवान भी जल्दी जल्दी में खा रहे थे। वहाँ पर आज भाव ही नहीं आ रहा था, ना ममता का भाव आ रहा था, न ठाकुर जी को भूख मिट रही थी और ना ठाकुर जी को पहले जैसा आनंद आ रहा था। जल्दी जल्दी खिचड़ी खाकर वो बिना पानी पिए ही मंदिर में पहुंच गए। मंदिर के बाहर उन महात्मा को देखकर भगवान सारा माजरा समझ चुके थे। ठाकुर जी के मंदिर के पुजारी जैसे ही मंदिर के पट खोले, देखा भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी हुई है। पुजारी बोले, प्रभु, यह खिचड़ी आपके मुख पर कैसे लग गई? प्रभु ने बताया, पुजारी जी, मैं रोज मेरी माँ को कर्माबाई के घर पर खिचड़ी खाकर आता हूँ। आप माँ कर्माबाई जी के घर जाओ और जो महात्मा उनके यहाँ ठहरे हुए हैं उन्हें समझाओ, उन्होंने मेरी माँ को गलत पट्टी पढ़ा दी है। पुजारी जी ने महात्मा जी से जाकर सारी बात कही कि भगवान तो भाव के भूखे हैं। यह सुनकर महात्मा जी तो घबरा गए और तुरंत कर्माबाई के पास जाकर बोले, माता जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, यह नियम तो हम सिर्फ संतों के लिए है। आप तो जैसे पहले खिचड़ी बनाती थी वैसे ही बनाएं, आपके भाव से ही ठाकुर जी खिचड़ी खाते रहेंगे। फिर एक दिन आया जब कर्माबाई के प्राण छूट गए। उस दिन पुजारी ने मंदिर के जैसे ही पट खोले तो क्या देखते हैं कि भगवान की आंखों में आंसू हैं, वो रो रहे हैं। प्रभु, पुजारी ने पूछा, हे भगवान, आप क्यों रो रहे हैं? तो भगवान ने कहा, क्या बताऊं, आज मेरी माँ कर्माबाई इस लोक को छोड़कर मेरे निज लोक को विदा हो गई। अब मुझे खिचड़ी कौन बनाकर खिलाएगा? यह सोचकर, यह बताकर भगवान की आंखों से अश्रु बह रहे थे। पुजारी जी ने कहा, प्रभु जी, आप ऐसा मत कहिए और आप मत रोइए, आपको माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने देंगे। आज के बाद सर्वप्रथम आपको खिचड़ी का ही भोग लगाया जाएगा। और आज भी भगवान जगन्नाथ को उड़ीसा में जगन्नाथपुरी मंदिर में सबसे पहले खिचड़ी का ही भोग लगवाया जाता है। तो कैसी लगी आपको ये कथा? आप अपने अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। जय जगन्नाथ।